एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कौन से स्किल होने चाहिए? यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग या फिर अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए? वेल, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास ना हो फिर भी आप एक अच्छा बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, अगर आपने कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाही मौची और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, अगर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर एंड फोकस्ड है, मतलब जिस बारे में आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब के सर्च में हो या फिर आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, पब्लिक स्पीच देना चाहते हो या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग ज़रूरी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपका माइंड क्लियर है, आपका माइंड क्लियर मीन्स आपका एटीट्यूड पॉजिटिवली होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट पे आप स्पीच रेडी कर रहे हो, उसको लेकर आप पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब मैं ये कर सकता हूँ, आप जो बात करोगे, आप जो स्पीच दोगे, उसका इम्पैक्ट ऑडियंस पे क्या होगा और किस तरह आप डिलीवर कर पाओगे, ये सेकेंडरी चीज़ों के आप बारे में सोचते हुए, इसका इम्पैक्ट या फिर उसका इफेक्ट ना सोचते हुए आप इस बात पे फोकस करो कि आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो। नो मैटर इसका रिजल्ट क्या आएगा या फिर पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी, इन सारी चीज़ों का आपको बर्डन या उसका हैवी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, आपको पॉजिटिवली लेना है। मतलब आप जो भी कर रहे हो वो 100% होगा और आप ये कर पाओगे। तो इस हिसाब से अगर आप खुद को दोहराते हो, नो आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ और मुझसे होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो उस हिसाब में होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। तो आपको एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए ये मदद रूप साबित हो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, तो सबसे सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपका लैंग्वेज स्किल कैसा है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी इंग्लिश बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए या फिर जिस भी भाषा में हो उस भाषा का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस लैंग्वेज में आप प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हो, पब्लिक स्पीच देने का प्रिपरेशन कर रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, जिस भी भाषा में आप वेल कॉन्फिडेंट हो या फिर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, अगर बिल्कुल तगड़ी वाली नहीं या फिर बिल्कुल फ्लुएंसी वाली नहीं लैंग्वेज है, फिर भी एटलीस्ट कम से कम मीडियम लेवल की आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। उसी में आप प्रेफर करो और उसी में आप प्रेजेंटेशन या फिर आपका पब्लिक स्पीच आप रेडी करो। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आपकी लैंग्वेज स्किल कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ वर्ड्स में बहुत स्लोली बात कर रहा हूँ और किस जगह पे मैं फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ वर्ड्स को। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपकी लैंग्वेज की टोनिंग किस तरह जाती है, आपकी आप जो पंक्चुएशन डालते हो या फिर आपकी टोनिंग है, आपकी बीट है, आप हाई लेवल पे जाते हैं या फिर लो लेवल पे जाती है, इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो लैंग्वेज स्किल को लेकर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी भाषा आपको परफेक्ट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, लिटरली अगर मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँ तो मैं हिंदी का ग्रामर बिल्कुल भी मैंने स्टडी नहीं की है और उसके बारे में बिल्कुल भी जानता नहीं हूँ। तो ऐसी बात नहीं कि आप उसको ग्रामर भी सीखो और सारी बेसिक चीज़ें भी सीखो और एडवांस लेवल तक उस लैंग्वेज के बारे में सीखो, लेकिन जिस भी टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हो, मैं प्रेफर या फिर मैं रेकमेंड ये करूँगा आपको कि आप जिस लैंग्वेज में आप बात ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और जो लैंग्वेज आपको बेहतर तरीके से आती है, उस लैंग्वेज को आप प्रेफर करो आपके पब्लिक स्पीच के लिए। नो मैटर आप गुजराती हो, हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु या फिर बंगाली, कोई भी लैंग्वेज आप प्रेफर करो, लेकिन कम से कम वो आपकी मीडियम लेवल की होनी चाहिए। इस तरह से क्या होता है, जो आप डिलीवर करना चाहते हो ऑडियंस को, उसमें इफ़ेक्ट अच्छा और इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिवली आता है, तो जो इंस्टेंटली वहाँ पे वो आपके स्पीच में दिखेगा। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका कंटेंट। मतलब जिस सब्जेक्ट पे आप स्पीच रेडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर शेयर मार्केट या फिर स्टॉक के बारे में आप किसी को बता रहे हो, तो उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए।
अगर आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है उस टॉपिक पे बात करने के लिए तो पब्लिक बोर हो जाएगी। या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई भी है और आप उसको डिलीवर कर पा रहे हो, लेकिन जो इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट जो ऑडियंस में दिखना चाहिए वो सामने वाले ऑडियंस पे नहीं दिखता। तो उस हिसाब में आपको क्या करना है, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पब्लिक स्पीच देने की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कर रहे हो, तो आपको आपके कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च करो, कुछ टॉपिक्स और पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट के बारे में जानो और फिर आपका स्पीच रेडी करो या फिर स्टेज पे आप पब्लिक स्पीच फिर देने के लिए आप रेडी हो जाओ। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको कंटेंट पे ध्यान देना है या फिर सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस हिसाब से क्या होता है, अगर इन केस आप पब्लिक स्पीच देते समय अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आप भूल भी जाते हो या कोई पॉइंट आप स्किप कर देते हो, तो अगर आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज ज़्यादा है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है उस पॉइंट को आपने स्किप भी कर दिया या फिर आप भूल भी स्पीच को कंटिन्यू कर पाओगे। अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सबसे पहले सीखनी ज़रूरी है, वो ये है आपकी बॉडी लैंग्वेज। यस, अभी जैसे मैं वीडियो में बात करते समय मेरे हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन उस तरह का है। अगर मैं स्लोली बात करता हूँ तो उस तरह मेरा फेशियल एक्सप्रेशन होता है। अगर मैं कोई वहाँ पे इंस्टेंट वाली या फिर एक्सीडेंट वाले अगर कोई मैं बात छेड़ता हूँ तो मेरी आंखें बड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं आप अपनी बॉडी के थ्रू आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए या फिर एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की क्वालिटी ये होती है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह की होती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज या फिर उसको आप अच्छा या इम्प्रूव करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो एडवांस में अगर अगर आप इस पे फोकस करते हो, काम करना शुरू करते हो। जैसे कि शुरुआती दिनों में मैं क्या करता था, आईने के सामने खड़ा होकर मैं मतलब ऐसा मैं पर्सनली बात करता था और मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं, मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स होती है, हालांकि इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे इस सीरीज़ के। लेकिन जो आपको अभी ध्यान में रखना है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सूट करनी चाहिए। जो भी आप पॉइंट एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, आप कभी ज़्यादा बड़ा आवाज़ करके बात करो, आपके हाथों का इस्तेमाल करो या फिर आप हंसो, स्माइल करो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए मदद रूप साबित होती है। तो चौथे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन 4 चीज़ों पे आप काम करना शुरू करो। तो इन 4 चीज़ों पे अगर आप पहले काम करना शुरू करते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 100% एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाओगे। तो ये थी 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान कर या इन टॉपिक्स पे गौर करना, इनका प्रिपरेशन करना या फिर इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप इन 4 चीज़ों पे